बिल्कुल कंफ्यूजिया दिया है। यंग मैन आप मोदी को कह रहे हो, जबकि कांग्रेस 52 साल पर उनको यंग मैन कहती नहीं थकती। शहजाद पूनावाला ऊपर से कह रहे हैं ओबीसी से कुछ नहीं होगा, मोदी जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये वरुण पुरोहित जी को आपने कहीं वॉशिंग मशीन में डालकर सफेद तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, इनको कोई वॉशिंग मशीन में डालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसा समय आएगा 2-3 महीने बाद कि भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं होगी। ये कांग्रेस वाले ही सब हृदय परिवर्तन करके बैठे होंगे कि नहीं नहीं ये तो बात सही कहते थे। देखिए 5-6 वर्ष पहले मैंने इनको सारी बातें समझाई थी, तब ये नहीं समझे। पर देखिए देर आए दुरुस्त आए। एक बात केवल कहना चाहता हूं, अगर ये नतीजे भी है साउथ के, तो भारतीय जनता पार्टी साउथ में सबसे बड़ी पार्टी है। ये ध्यान रखिए। एक सेकंड वरुण जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। तेलंगाना और कर्नाटक में मैंने अभी कैलकुलेट किया, अगर आप मिडिल ऑफ द आंकड़ा भी लगाए तो कम से कम 26 to 28 सीट्स भाजपा की सारे साउथ के स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना आ रही है। इतने तो कांग्रेस की नहीं आ रही, इतने डीएमके की नहीं आ रही। डीएमके के आ सकते हैं आने को तो देखिए, अब वो होने दीजिए उसको, परंतु अभी तक तो जो लग रहा है, और डीएमके क्या कांग्रेस को मतलब कोई सीट नहीं देने वाली है? क्या कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली है? चलिए, अभी तक 308 सीटों का हमने सर्वेक्षण देखा है, जिसमें से 178 सीटें एनडीए की तरफ, 101 यानी कि 100 का आंकड़ा पार किया है इंडिया गठबंधन ने। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट राज्य आता है, क्योंकि तौसीफ खान भाई वेट कर रहे हैं। तो तौसीफ खान भाई, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है अब मैं ये बता दूं। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। एनडीए गठबंधन लगभग पिछली बार की तरह 17 से 19 सीटें, और तृणमूल कांग्रेस सीपीएम सब मिला के 22 से 26। मैं सबको मिलाकर इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप कुछ सीटें तो देंगे ना लेफ्ट को भी, कांग्रेस को भी, क्योंकि बड़ा अलायंस है आपका इंडिया गठबंधन। नहीं नाविका जी, देखिए ये जो आंकड़ा आपने बताया ये लाफेबल आंकड़ा है, क्योंकि शायद ये रियलिस्टिक नहीं है। आपने बिल्कुल अपना तरीका बताया है कि किस तरीके से आपने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कुछ लोगों के बीच में ये सर्वे हुआ है। मैं आपको आंकड़ा याद दिला दूं कि तृणमूल 2019 में 43%, 43% वोट शेयर था। 2019 के बाद 2021 में स्टेट इलेक्शन हुआ, जब तृणमूल का वोट शेयर 43 से बढ़ के 48%, 48% में आ गया। और 2021 के बाद इस साल की शुरुआत में पंचायत का इलेक्शन हुआ, जब वो परसेंटेज 48 से बढ़कर और 51.5, लगभग 52% की वोट शेयर तृणमूल आज के डेट में बंगाल में होल्ड करता है। बंगाल में दूर दूर तक एम है, एम फैक्टर है, ममता फैक्टर, महिला फैक्टर। जो महिला बीजेपी के प्रोग्राम में, पार्टी प्रोग्राम में भी चली जाती होंगी पैसे लेकर के, लेकिन वो वोट आकर के वही महिला मुख्यमंत्री के पार्टी को देती है। देखिए जो अभी जो जिला परिषद पंचायत का जो इलेक्शन हुआ, उसमें मैं आपको जरा सा आंकड़ा बता दूं। उसका रिजल्ट ये है कि 95% जिला परिषद तृणमूल ने जीता, लगभग 79, लगभग 80% पंचायत समिति सीट जो है तृणमूल ने जीता, लगभग 66% ग्राम पंचायत के सीट भी तृणमूल ने जीता। तो ये हाल है बंगाल। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और इंडिया गठबंधन को अब भी ये ईटीजी रिसर्च के सर्वे में 55% वोट मिल रहा है। एनडीए यानी बीजेपी को 42% मिल रहा है। अब इसमें भी इनको दिक्कत है। शहजाद, देखिए तौसीफ ने एक बात बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा ये एम फैक्टर, ये एम फैक्टर। देखिए तौसीफ जी, एक एक करके मैं अपनी 10 सेकंड में टिप्पणी खत्म कर दूंगा। ये एम फैक्टर बिल्कुल सही है, और इस एम फैक्टर के चलते ही इनके गठबंधन में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सबसे बड़ा कैप, मतलब कि कम्युनल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा। कैप का मतलब वो नहीं लेना है, एम फैक्टर के लिए कैप पॉलिटिक्स वही चल रही है। इसलिए सागर दिघी में जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक विधायक निकाल लिया, तो तुरंत प्रभाव से इंडी गठबंधन को साइड रखते हुए टीएमसी ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में कर दिया। अब बताइए कि केरल से लेकर बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर सभी जगह इस एम फैक्टर के लिए ही कैप की पॉलिटिक्स चल रही है। और इसी में प्रतिस्पर्धा में ये कितने देंगे टिकट, पूछ लीजिए इंडी गठबंधन को, पूछ लीजिए कि लेफ्ट के साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे।